14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा। सीजेएम कोर्ट में हुई थी पेशी। गोरखपुर में आतंकी साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर 25 दिन पहले की गई थी गोरखनाथ मंदिर की रेकी। कुछ दिन पहले नेपाल के रास्ते 4 लोगों ने की थी घुसपैठ। अयोध्या बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की भी रेकी की गई। निशाने पर थे काशी, अयोध्या, गोरक्षनाथ पीठ। आरोपी अहमद मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी का दावा, कहा बेटा 2017 से मानसिक रूप से है बीमार। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला आरोपी अहमद मुर्तजा गुजरात में रिफाइनरी में करता था काम। कहा उसके मन में अक्सर आत्महत्या का आता था ख्याल। ऐप डेवलपमेंट का भी काम कर चुका है मुर्तजा। मुर्तजा के पिता का कहना है कि बीते शनिवार को 2 संदिग्ध लोग घर पर आए थे और 36 लाख का लोन बकाया बता रहे थे, लेकिन वो पुलिस या एटीएस के लोग थे। कहा उसने गोरखनाथ मंदिर में पुलिस वालों पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि वो पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस उसे गोली मार देगी। एसटीएफ और एटीएस को सौंपी गई आरोपी मुर्तजा मामले की जांच। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने गंगा से बातचीत में कहा मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन की बात सामने आई है। आरोपी मुर्तजा से बरामद हुए कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए दस्तावेज, कट्टरपंथी धर्म प्रचारक जाकिर नाइक से जुड़े संदिग्ध दस्तावेज आरोपी मुर्तजा से बरामद। गोरखनाथ मंदिर हमले को कहा जा सकता है आतंकी हमला। लखनऊ में एसीएस गृह और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एटीएस और एसटीएफ को सौंपी गई हमले की जांच। औरैया के डीएम सुनील वर्मा सस्पेंड, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरी गाज। अकूत संपत्ति की भी होगी जांच। विजिलेंस टीम कर रही पूरे मामले की जांच। बैंक खाते भी खंगाले जाएंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 जवानों पर धारदार हथियार से हमला। हमलावर ने जवान की एसएलआर को छीनने की भी की कोशिश। हमले का सीसीटीवी आया सामने। वीडियो में जवानों पर हमला करता दिखा आरोपी। पुलिस टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उसके पास से लैपटॉप, पैन कार्ड और मुंबई की फ्लाइट का टिकट बरामद। यूपी एटीएस की टीम हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। एटीएस के हवाले गोरखनाथ मंदिर हमले की जांच। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, टेरर एंगल से हो रही है मामले की जांच। पिता ने कहा मुर्तजा की पहले से ही रही है सुसाइडल एंगल की मानसिकता। एटा के अवैध कब्जा धारकों में सरकारी बुलडोजर का खौफ। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव ने अवैध कब्जा कर बनाए अपने आवास को मजदूर बुलवाकर खुद ही तुड़वाया। शिवपाल यादव ने फिर एक ट्वीट के जरिए दिए बड़े संकेत। सुबह सुबह शिवपाल ने रामचरितमानस की ट्वीट की चौपाई। पहले शिवपाल ट्विटर के जरिए पीएम मोदी, सीएम योगी को कर चुके हैं फॉलो। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर बन सकते हैं शिवपाल यादव। भाजपा शिवपाल यादव को बना सकती है डिप्टी स्पीकर। यूपी में शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती से की अभियान की शुरुआत। छात्रों को सीएम ने दिए उपहार। श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने के बाद सीएम योगी ने बच्चों से की मुलाकात। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बच्चों को भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा बच्चों को स्कूल से जोड़ना सरकार की और जनता के जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें समय से मुहैया हो सके, इस पर जोर देने की आवश्यकता। नैतिक दायित्व है, बल्कि हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए हमें हर एक बच्चे को शिक्षित करना होगा और शिक्षित करने के लिए आवश्यक है हम उसे स्कूल भेजें, स्कूल लेकर के आए। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा ऐसा मामला नहीं कि साल भर तक करें इंतजार। आरोपी के वकील ने विस्तार से जवाब देने के लिए 3 दिन का समय मांगा। सुनवाई से पहले लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट एसआईटी ने कहा यूपी सरकार को 2 बार की दी गई सलाह। आशीष घटनास्थल पर मौजूद था, इस बात के हैं सबूत।
लखनऊ में सीएम आवास पर फिर से लगा जनता दरबार। परेशान लोगों की सुनी गई समस्याएं। प्रदेश भर से अपनी परेशानी लेकर पहुंचे लोग। ऋषिकेश में कल से लगेगा आरएसएस का चिंतन शिविर। चिंतन शिविर में शिरकत करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे ऋषिकेश। रायवाला के औरो वैली आश्रम में चलेगा संघ का शिविर। उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। मातली हेलीपैड पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गुलदस्ता देकर किया राज्यपाल का स्वागत। शामली में जिला अधिकारी ने कुट्टू का आटा खाने से बीमार लोगों के मामले में लिया संज्ञान। एसडीएम शामली को डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। दुकानदार के यहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए लैब। यूपी टेट की तर्ज पर अब मदरसा बोर्ड भी कराएगा एमटेट टेस्ट। मदरसा प्रबंधक अब सीधे अपने स्तर पर नियुक्ति नहीं करेंगे। मदरसों में खाली पदों पर शिक्षक भर्ती अब डायरेक्ट नहीं होगी। शिक्षक भर्ती करने के लिए मदरसों में भी देना होगा एमटेट टेस्ट। वन विभाग के साथ बैठक में सीएम की सख्ती। फॉरेस्ट अफसरों को सीएम धामी ने दिए कड़े संदेश। कहा, जंगली जानवरों के हमले पर तय होगी जिम्मेदारी। किसी भी गांव में घटना घटी तो अफसरों की खैर नहीं। गोरखपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से एडिशनल चार्जशीट दाखिल करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। बलिया के बाद सोमवार को बरेली में 3 मुन्ना भाई दूसरे छात्रों के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ में आए। मजिस्ट्रेट के छापा मारने पर एक सॉल्वर गिरफ्तार। 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर हो गए फरार। हाई स्कूल की विज्ञान की परीक्षा में एलएलबी का छात्र परीक्षा देते पाया गया। ललितपुर में बहन के साथ दूध लेने जा रहे 6 साल के बच्चे का महिला ने किया अपहरण। बच्चे का हाथ पकड़कर ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुई महिला। संदिग्ध महिलाओं से पुलिस ने की पूछताछ। सदर कोतवाली क्षेत्र नेहरू नगर का मामला। महोबा में थाने के अंदर युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का मामला आया सामने। चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पुलिस ने की पिटाई। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल से कानपुर किया गया रेफर। युवक की हालत नाजुक। थाना प्रभारी को सस्पेंड कर बिठाई गई जांच। पिथौरागढ़ में लगातार बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले। जनपद में सभी साइबर फ्रॉड के 23 मुकदमे हो चुके दर्ज। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को साइबर क्राइम के आरोप में गिरफ्तार कर 36 लाख की धनराशि की रिकवर। जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 20,000 के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में लगी गोली। जलालपुर के असबलपुर गांव में हुई मुठभेड़। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया शातिर। बुलंदशहर में स्वाट टीम और सियाना पुलिस की बैंक लुटेरों से मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों को घेर कर मारी गोली। पैर में गोली लगने से 3 लुटेरे घायल। इलाज के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस ने शातिर लुटेरे के कब्जे से बैंक लूट के 12 लाख रुपए, अवैध असलहे और 2 बाइक और बैग किया बरामद। तीनों बदमाशों ने 2 अप्रैल को सियाना के फाइनेंस बैंक में 18 लाख की लूट को दिया था अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। बुलंदशहर में बैंक लूट के खुलासे में इनाम की घोषणा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने की इनाम की घोषणा। बुलंदशहर पुलिस को दिया जाएगा 1 लाख रुपए का इनाम। एसएसपी ने दी जानकारी। ग्रेटर नोएडा की थाना बादलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजेपुर अंडरपास के पास हुई मुठभेड़ में 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 3 बदमाश गोली लगने से घायल। 3 तमंचे, 1 बाइक और 1 कार बरामद। नोएडा में फेज 3 पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 1 आरोपी को घायल कर दबोचा। दूसरा बदमाश भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, कार और चाकू बरामद। पकड़े गए बदमाशों के ऊपर नोएडा और गाजियाबाद में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। वहीं एनकाउंटर के दौरान बदमाशों का एक साथी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। पुलिस की टीम बदमाश की तलाश में जुटी। पिथौरागढ़ में गंगोली हाट तहसील मुख्यालय के पास राजकीय इंटर कॉलेज के पुराने भवन में लगी आग। 2 कमरों में लगी आग। मुश्किल से ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। अभी आग लगने की वजह का नहीं चल सका पता। चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक पद से त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने दिया इस्तीफा। हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, जनता ने हमें चुनाव में नकारा, इसलिए हमारी कमी, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। केदारनाथ में ध्यान गुफा के लिए जून तक बुकिंग हुई फुल। यात्रा शुरू होने तक और भी बढ़ सकती है बुकिंग। केदारनाथ में 2018 में बनाई गई थी ध्यान गुफा। पीएम मोदी भी गुफा में लगा चुके हैं ध्यान।
आज से शुरू हुई केदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग। heliservices.uk.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। रुड़की में लोगों के बीमार पड़ने के बाद जागी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम। बंगलौर सहित कई इलाकों से लिए गए कुट्टू के आटे के सैंपल जांच के लिए भेजा गया लैब। बिना परखे कुट्टू का आटा बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी। शिक्षा नगरी रुड़की को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी। बाजारों से बाहर पार्किंग की व्यवस्था करने जा रहा प्रशासन। पार्किंग के लिए जगह की गई चिन्हित। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों को जाने से रोका जाएगा। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी चली जेसीबी। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव क्षेत्र में हुए अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने विरोध की आशंका के चलते विधायक सुमित हृदेश को घर में ही किया नजरबंद। उत्तराखंड में सचिवालय को पेपरलेस करने की तैयारी। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद पेपरलेस होगा सचिवालय। सभी विभागों में फाइल अब ऑनलाइन देनी होगी। उत्तराखंड समेत देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। हरिद्वार में महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। आगरा में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के आगमन पर बनाए गए भव्य स्वागत द्वार तेज हवा के चलते हुए धराशायी। वाटर वर्क्स चौराहा पर बनाया गया भव्य स्वागत द्वार सड़क पर आ गिरा। 2 सीएनजी ऑटो के ऊपर गिरा स्वागत द्वार। स्वागत द्वार हटाते वक्त हुआ हादसा। एक घायल। वाटर वर्क्स चौराहे का मामला। बिजनौर में चलती कार में अचानक लगी आग। कार में सवार 2 लोग मामूली रूप से झुलसे। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी आग। चलती कार को देख सड़क पर मची अफरा तफरी। थाना नगीना देहात इलाके का मामला। बिजनौर में तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। कार सवार 3 लोगों की हुई मौत। एक महिला घायल। हरिद्वार जा रहे थे कार सवार एक ही परिवार के 4 सदस्य। थाना नजीबाबाद के बाजोपुर का मामला। मऊ में एमएलसी चुनाव को लेकर जिला पंचायत प्रतिनिधियों की हुई बैठक में बोले भाजपा के प्रत्याशी अरुण कांत यादव। कहा हो सकता है हमारे पिता भी भाजपा में हो जाएं शामिल। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है। अगर अच्छी ना होती तो वो पूर्ण बहुमत में ना आती। इसका मतलब अगर हम अपने मुंह से कहें कि हम अच्छे आदमी हैं तो आप कैसे मानेंगे। अगर हम वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है तो साबित कर दी कि वो काबिल है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ एक ही परिवार में एक सदस्य समाजवादी पार्टी से यार हो सकता है कि हमारे पिताजी भी आ जाए बीजेपी में। प्रतापगढ़ में लालगंज एसडीएम की पिटाई से घायल तहसील कर्मचारी सुनील कुमार शर्मा की मौत के मामले में आरोपी एसडीएम पर कार्रवाई की मांग तेज। धरने पर बैठे बुलंदशहर कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने मृतक कर्मचारी के परिजनों के लिए मांगा 1 करोड़ का मुआवजा। आरोपी एसडीएम की गिरफ्तारी की भी कर रहे मांग। हाथरस में महिला उपभोक्ता को थमाया गया 2,12,000 का बकाया बिजली बिल का नोटिस। 2 लाख से ऊपर का बकाया बिल सुनकर महिला के उड़े होश। महिला ने कहा उसका कनेक्शन चालू है और बिल भी जमा करती है। विद्युत कर्मी पर सुविधा शुल्क के नाम पर 600 रुपए मांगने का भी लगाया आरोप। आगरा में बीती शाम थाना एमएम गेट स्थित तिमली वाली मस्जिद में तरावी की नमाज को लेकर विरोध के चलते तनाव भरी स्थिति। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने सड़क पर हो रही तरावी के विरोध में किया हंगामा। नमाज रास्ते में पढ़े जाने से आवागमन में हो रही थी दिक्कत। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर सख्त हुआ जिला प्रशासन। अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी के साथ मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा ने सड़कों पर लगे अतिक्रमण को हटवाया। अवैध दुकान पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे बेपरवाह खड़े वाहनों का ऑनलाइन चालान भी किया गया। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने 1.86 हेक्टेयर जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर जेसीबी चलाकर कब्जा मुक्त कराया। लगभग 20 करोड़ रुपए की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट सहित तहसील और पुलिस टीम रही मौजूद। गाजियाबाद में आयोजित महायज्ञ में दिल्ली के रहने वाले आमिर ने हिंदू धर्म अपनाया। आमिर ने अपना नाम बदलकर अभय रखा। आमिर ने इसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कानपुर देहात के रसूलाबाद में जबरन मिट्टी खोदने से नाराज किसान ने की आत्महत्या। किसान की जमीन पर नगर पंचायत के लोगों ने मिट्टी खोदकर बना दिया था तालाब। लोगों ने किसान के शव के साथ किया प्रदर्शन। प्रतापगढ़ एसडीएम के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में भी प्रदर्शन। तहसील और कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने मिलकर सूरजपुर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर की तालाबंदी। एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारी।
सहारनपुर में कलेक्ट्रेट के गेट पर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का प्रदर्शन और नारेबाजी। एसडीएम को बर्खास्त करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग। प्रतापगढ़ की लाजगंज तहसील में कर्मचारी की हत्या का आरोप। लाखों खर्च करके मेरठ नगर निगम फिर लगाएगा प्लास्टिक के डस्टबिन। इस बार निगम की टीमें नीले और हरे के अलावा मेडिकल वेस्ट के लिए काले रंग का लगाएंगे डस्टबिन। पिछली बार चोरों ने अधिकतर डस्टबिन चुरा लिए थे। मुरादाबाद में बिलारी एसडीएम घनश्याम वर्मा के खिलाफ जांच शुरू। गालीबाज एसडीएम का सोशल मीडिया पर हुआ था वीडियो वायरल। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के दिए आदेश। नोएडा सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र से शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास सेलवाई, सांसद महेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी कार्यक्रम में हुए शामिल। कासगंज में भी स्कूल चलो अभियान की हुई रंगारंग शुरुआत। चंद्रपुरा गौपुरा प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया। कासगंज की जिलाधिकारी और एसपी ने किया दीप प्रज्वलित। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बिजनौर में जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में रैली निकालकर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। 6 से 14 साल के बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने के लिए स्कूली बच्चों की रैली निकालकर शिक्षा को लेकर किया गया जागरूक। शिक्षकों को भी किया गया सम्मानित। श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट आजमगढ़ के स्कूलों में स्क्रीन पर दिखाया गया। इस दौरान डीएम और कमिश्नर ने स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील भी खाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए पेश। खटीमा में खटीमा वन रेंज के वन कर्मियों की टीम पर खनन माफियाओं ने किया हमला। अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर छापा मारने गई थी वन विभाग की टीम। खनन माफियाओं ने वन दारोगा से की हाथापाई। देश में 715 दिन बाद आए कोरोना के सबसे कम केस। आंकड़ा 1000 से भी कम। 24 घंटे में 913 लोगों को हुआ कोरोना। 13 मरीजों की मौत। 1316 लोग अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 13,000 से कम। इस वक्त देश में 12,597 कोरोना के एक्टिव केस। रोजाना पॉजिटिविटी रेट गिरकर हुआ 0.29%। अब तक 5,21,358 लोगों की कोरोना से मौत। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 184 करोड़ के पार। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के दाम आसमान छूने को तैयार। सीएनजी के दामों में 2 रुपए 50 पैसे की फिर बढ़ोतरी। दिल्ली में सीएनजी के दाम 64.11 रुपए प्रति किलोग्राम हुए। सीएनजी के बढ़े हुए दाम लागू। वहीं लोगों को ईंधन के मोर्चे पर लगातार लग रहा महंगाई का झटका। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल तो मुंबई में डीजल 103 रुपए के पार। दिल्ली में डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन रौनक देखने को मिली। हरे निशान पर खुलने के बाद दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। 1335 अंक चढ़कर 60,612 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 383 अंकों की उछाल भरते हुए 18,053 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सोमवार 4 अप्रैल को जहां सोने की कीमतों में गिरावट आई तो वहीं चांदी के दाम में उछाल देखने को मिला। सोना 50 रुपए की गिरावट के साथ 51,483 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं 187 रुपए की तेजी के साथ 67,827 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे बढ़कर 75.55 पर बंद। लखनऊ सुपर जॉइंट्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जा रहा आईपीएल 2022 का 12वां मैच। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 170 रन की दरकार। हैदराबाद को पहले मैच में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर का ब्रेकअप हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने 3 साल डेटिंग के बाद अपनी अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया है। यह खबर चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि 1 महीने पहले ही दोनों ने साथ में शाहिद कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट करते देखा गया था। मलाइका अरोड़ा की कार का एक्सीडेंट हुआ। शनिवार शाम को हुई इस घटना के बाद उन्हें नवी मुंबई के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस अभी इस घटना की कर रही जांच। वहीं इस जांच के चलते एक एफआईआर भी दर्ज की गई। फैशन वीक के एक इवेंट से लौटते समय मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर 3 कारें आपस में टकरा गई थी। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के बाद अब फैंस को आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी का है बेसब्री से इंतजार। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो अप्रैल 2022 में आलिया और रणबीर की शादी करने वाले हैं। हालांकि डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन
खबरों की माने तो 17 अप्रैल को दोनों शादी कर सकते हैं।